हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति परिचय में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.1। और ये चीज़ जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इसके कुछ फार्मूले और कुछ नियम्स बताए थे। इस वजह से आप लोग जो है उस नियम को देखिए और उसके बाद जो है इस क्लास में आइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम लोग पढ़े थे कि इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज की बात ज़्यादा होगी। मान लीजिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। बी समकोण है तो बी को हम यहाँ रख देते हैं। तो बी समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो मतलब हमको मालूम क्या है भाई? हमको ए बी मालूम है। ए बी मतलब ये वाली भुजा, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमको नहीं मालूम है। 90 अंश के सामने वाली भुजा नहीं मालूम है, इसका मतलब ये कर्ण नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? कर्ण। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? लंब को अगर हम लोग मान लें 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जो होगा 576 और प्लस 49। अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो अंडर रूट में टोटल ऐड कर लीजिए, जाएगा वर्गमूल 25 सेमी। तो कर्ण मिल गया सभी को। अब जब कर्ण मिल गया तो कर्ण के बाद हम लोग जो है हमको जो ज्ञात करना है साइन ए, साइन सी, कॉस सी हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। चुटकियों में निकलेगा, देख लो बस बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखें। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था कि जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। हम लोग बात करने वाले हैं कोण ए की, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। लंब क्या होगा? BC होगा और कर्ण यही रहेगा AC। तो BC का मान हमको मिला है 7 और AC का मान हमको अभी निकाले हैं हम लोग, कितना? 25। तो ये एक आंसर हो गया आपका। और फिर cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब cos A के सामने ये लंब हो गया तो ये कौन सी भुजा होगी? आधार होगी। आधार AB और बटा कर्ण AC कर्ण है तो AB कितना है हमारा? 24 है और कर्ण कितना है? 25 है। ये आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला? एकदम। देखो दूसरा नंबर देखो साइन सी बराबर होगा, देखो सूत्र वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। अब जरा सा ध्यान से देना कोड पे, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब इसके पहले सर जी यहाँ पर बात हुआ था साइन ए, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे साइन सी। तो साइन सी मतलब इस कोण की बात होगी। जब इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, तो साइन सी के सामने वाली भुजा ये लंब होगी तो लंब क्या होगा? AB होगा। लंब क्या होगा? AB। कर्ण वही रहेगा मेरे भाई, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कुछ भी बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाएगा, लंब इधर हो जाएगा, लेकिन कर्ण इधर उधर कहीं नहीं हो सकता। यानी कर्ण एक जगह फिक्स है उसका। तो कर्ण फिक्स है तो कर्ण वही AC ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं AB कितना? इतना 24 और ये 25।
ये आंसर हो गया बाबू। इसमें एक और पूछा है cos c, तो cos c बराबर वही फार्मूला, वही आधार बटे कर्ण। अब देखो जरा सा, ये c था, इसके सामने लंब ये था ना, अब आधार ये होगा, आधार कौन होगा, BC होगा, और कर्ण हमने कहा वही रहेगा AC, तो BC 7 है और AC कितना है 25 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर नोट्स कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका मान कैसे आएगा। इसमें देखिए 2 भुजाएं ज्ञात हैं, एक भुजा नहीं प्राप्त है, तो एक भुजा हम लोग निकालेंगे QR के बारे में। तो ये वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, चूंकि ये 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसको हम लंब भी कह सकते हैं या आधार भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है बाबू। इस फार्मूले में हम लोग मान रख देंगे कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 का मान लेते हैं स्क्वायर और प्लस आधार, आधार को हम QR लिख देते हैं, QR लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सबको? अब बोर्ड पे देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा बराबर 12 का 144 और प्लस QR का स्क्वायर होगा 144 इधर भेजिए तो 144 इधर आएगा तो बराबर QR बचेगा। इसको घटा दीजिए तो 25 बराबर QR और QR बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में 25 होगा और QR का मान हमको प्राप्त हो गया 5। कितना निकल के आया, 5 निकल गया। इतनी बात समझ में आई। अब फिर आगे हमको निकालना है cot p माइनस cot r, तो चलिए निकाल लेते हैं। cot p tan p माइनस cot r। चलिए ध्यान से देखना, tan p अर्थात tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार देखना, ध्यान से समझना। P कहाँ है, P ये है, P कहाँ है, P यहाँ है। P के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, तो ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार, तो लंब बटे आधार यानी QR, लंब बटे आधार PQ माइनस cot r tan का ठीक उल्टा होता है तो इसका वही उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना होगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये r की बात कर रहा है, यहाँ tan p की बात की, यहाँ पर r, तो r मतलब ये वाला भुजा होगा या ये कोण होगा, इसके सामने की भुजा लंब कौन होगी, PQ, और ये आधार होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार QR बटे लंब PQ। मान रख दीजिए QR का मान कितना है, QR का मान 5 है, PQ का मान बताओ, PQ का मान 12 है, माइनस QR का मान बताओ, QR का मान 5 है, PQ का मान कितना है 12 है, 12। अब देखो वही चीजें हैं ना, तो ये कट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आएगा नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए बाबू, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। साइन A बराबर दिया है 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए आपके बोर्ड्स एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करिए ताकि बोर्ड में जो है आप लोग अच्छे से नंबर लाएं। ठीक है, आप लोग जो है पढ़ाई यदि नहीं करेंगे तो आप लोगों का नंबर्स कम हो जाएंगे, जिससे आगे की पढ़ाई थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न होगी। देखिए शिक्षा एक ऐसा औजार है जिससे दुनिया की हर चीज़ हासिल की जा सकती है, हर चीज़ को हम लोग हासिल कर सकते हैं। यदि आपके पास पढ़ाई है तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे नहीं तो बाबू घूमेंगे बस बाजारों में, चौराहों पर, ऐसे गुमतियों पर बैठ के जो है चाय चुक्कड़ लेके मज़े लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। अगर पढ़ाई करेंगे, देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं है। तो सब लोग पढ़ाई करें। और एक बात और ज़रूरी, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर करें। ठीक है, देखिए
साइन ए बराबर होगा 3/4। तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से देखना। जैसे साइन ए बराबर, सर जी साइन ए बराबर होता है 3/4। ध्यान से बोर्ड पे देखो भैया, साइन ए अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है भैया, और ये कितना है, 4 है। तो लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण क्या है, दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण दिया है तो क्या नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है एक फार्मूला अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सबको पता होगा ये फार्मूला। चलिए इसी में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। कर्ण हमने कहा सर 4 है, ठीक है। लंब को हमने कहा सर 3 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 16 में से 9 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, जल्दी बताइए, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 बाबू किसी का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको निकालना क्या है, ये देखो जरा सा, हमको निकालना है कॉस ए। ध्यान से देखना, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने कहा कि आधार हमने निकाला कितना, अंडर रूट में 7, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 4 है। तो हमने लिख दिया ये 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबका। tan ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार, लंब बटे tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब, लंब कितना है, लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना निकाला हमने, अंडर रूट 7 निकाला। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से नोट करो भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको बहुत ध्यान से देखना बाबू। क्वेश्चन दिया है 15 cot a बराबर 8। तो 15 cot a, देखो दिया क्या है, दिया है क्या, दिया क्या है, दिया है 15 cot a, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो cot a बराबर अगर हम लिखेंगे तो 8/15 होगा। अब बताओ cot a बराबर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है cot a, कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, आधार बटे, आधार बटे लंब। तो अब देखना आधार कितना है, 8, लंब कितना है, क्या नहीं मालूम। तो कर्ण निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, जल्दी जल्दी बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8 है। अब बताओ मुझे 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 जोड़ दो जरा सा। तो 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 2 हो गया 289। 289 किसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर में 289 निकालेंगे तो ये आएगा 17 का। किसका, 17 का। तो यानी कि हमको कर्ण मिल गया कितना, 17। 17 मिला कि नहीं मिला। तो साइन ए, बहुत सरल सवाल है, देखना साइन ए, जल्दी से बोलो क्या होता है, लंब बटे, बोलो लंब कितना है, तो जल्दी से बताओ लंब कितना है, 15 है, और कर्ण कितना आया, 17 आया। देखो फिर सेक देखो, सेक देखो, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है बाबू बताओ जल्दी से, 17 है, और आधार कितना है जल्दी से बता दो, 8 है। ये क्या हो गया, तुम्हारा उत्तर हो गया। आया कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
देखिए बाबू, आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है हमको, दिया है सेक थीटा। क्या दिया है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि जो भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? कर्ण बटे आधार होता है। अब देखो क्या नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है? लंब नहीं मालूम है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे। देखो पाइथागोरस सब में लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है लंब। तो लंब बराबर अंडर रूट में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बोलो जल्दी से, 169। 12 का बोलो 144, घटा दो कितना? 25 का वर्गमूल। देखो लंब तुरंत आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितियों के अनुपात निकालने हैं ना, अन्य सभी त्रिकोणमितियों के क्या निकालने हैं? अनुपात। समझ में आवता हो? देखो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। लंब बताओ जल्दी से कितना आया? लंब आया 5। कर्ण कितना है बताओ? 13 है। कॉस थीटा बराबर बोलो भैया, सब लोग बोलो जल्दी। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताओ? 12। और कर्ण कितना है? 13। ये देखो आंसर। फिर बोलो टेन थीटा बराबर, जल्दी बोलो, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है 5। आधार कितना है? देखो जल्दी से देखो, कॉट थीटा निकालो। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताओ आधार 12, लंब कितना? चलो फिर भैया, अब देखो कॉस का उल्टा सेक तो दिया ही था, हमको साइन का उल्टा कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। जल्दी से बोलो, कर्ण बटे तो 13 बटे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। चलो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए कास बी हो, तो दिखाइए। देखो कास ए बराबर है कास बी के, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? बराबर हैं। ध्यान से देखना, जरा सा ध्यान से देखना सभी लोग, इस सवाल को बड़े गौर से देखना, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों को आती ही नहीं। आपको आती? अगर नहीं आती तो बोर्ड पे देखिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण तो पता होगा, ठीक है। जहां कॉस ए और कॉस बी तो बराबर हैं, और हमको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी भी बराबर हैं। देखते हैं, एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका हमने नाम दे दिया ए और बी। देखो भैया, ये दोनों न्यून कोण हैं। जब न्यून कोण है तो ये यहीं रहेंगे, यहां नहीं हो सकते, है कि नहीं? यहां नहीं हो सकते, क्योंकि यहां कौन होता है? 90 अंश वाला होता है। तो इसलिए हमने इसको कह दिया सी। क्या कह दिया? सी। तो त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करें, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। क्या है? त्रिभुज एबीसी में ये सी क्या है? समकोण है। जब समकोण है तो फिर आगे समझिए, सब लोग ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना, तुरंत आएगा तुमको। एकदम ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो तुरंत ही सवालिया आ जाएगी। चलो देखना, दिया क्या है? दिया है, देखो दिया क्या है पहले लिख लो। दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। यही तो दिया है सर जी, यही दिया है ना। देखो जब यही दिया है तो कॉस ए का फार्मूला भी तो होता है। क्या होता है फार्मूला? आधार बटे कर्ण। आओ देखें तो सर जी, कोण की बात हो रही है ए की। कौन से? ए की। तो ए के सामने वाली भुजा ये होगी लंब,
और ये होगा कौन, आधार। और कर्ण कौन होए बबुआ, ए बी होगा। कौन होगा, ए बी होगा। तो काश ए यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसके सामने ये हो गया लंब, तो ये होगा आधार। आधार कौन होगा, ए सी होगा, और बटे कर्ण कौन होगा, ए बी होगा, बराबर। अब ऐसे ही काश भी देखो, फार्मूला तो वही रहेगा इसका, ठीक है, भुजाओं का अनुपात तो वही रहेगा। कौन सा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन जरा सा ठहरो, यही नहीं लिखोगी, चूंकि यहां पर अब बात होगी बी की। किसकी बात होगी, बी की। तो कोण बी के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बोलो जल्दी 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 बोलो, आधार बटे कर्ण। तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब बाबू ध्यान से देखना, दोनों तरफ जो है ए बी हर है, तो हमने काट दिया। क्या किया, काट दिया। जब काट दिया तो ए सी बराबर हो गया किसके, बी सी के। मतलब इस त्रिभुज में ए सी और बी सी बिल्कुल बराबर बराबर हो गए। हुआ कि नहीं हुआ। तब त्रिभुज ए बी सी एक क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तब क्या है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमने पढ़ा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। इसी वजह से तो कोण ए जो है, कोण ए कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। दैट्स सॉल्व। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यहां लिख दो इति सिद्धम। क्या लिख दोगे, बबुआ बहुल लोग तो इस सिद्धम भी नहीं जानते होंगे, समझ लो यह सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी से।